गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज डेलेट सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड चैप्टर में हम मनुष्य के वक्ष की संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, मनुष्य के वक्ष की संरचना एक बॉक्स के समान बनी हुई संरचना होती है। इस संरचना के अंदर हमारे शरीर के दो व्यस्त अंग लंग्स और हार्ट दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये लंग्स और हार्ट जो होते हैं इसी वक्ष पंजर के अंदर सुरक्षित पड़े रहते हैं और ये दोनों अंग इसके राइट और लेफ्ट में लंग्स होते हैं और मिडिल भाग में जो होता है हमारा इस स्थान पर हार्ट मीन्स हृदय होता है। इसमें जो पसलियां होती हैं, पसलियों की संख्या कुल 24 होती है। कितनी? 24 होती है, जिसमें 22 पसली जो होती हैं ये एक स्थान पर स्थिर रहती हैं, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पसली पाई जाती हैं इन्हें हम स्थिर पसली के नाम से जानते हैं। इसके नीचे कुछ अंग्रेजी के अक्षर वी के समान संरचना पाई जाती है। इस वी के समान संरचना होती है, इसे हम तैरने वाली पसली के नाम से जानते हैं। अर्थात ये दौड़ते समय, सांस लेते समय या कोई अन्य फिजिकल कार्य करते समय जो होते हैं यह आकार में ऐसे ऐसे मूवमेंट भी करती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल संख्या में 24 होती हैं। पैर में जो होती हैं 12 होती हैं, लेकिन इन 12 में जो होती हैं 11 पैर जो होती हैं वो स्थिर होती हैं और एक पैर जो होती है वो तैरने वाली होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसमें 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक भाग को हम कहते हैं मैनुब्रियम। फर्स्ट भाग को क्या कहते हैं? मैनुब्रियम। मैनुब्रियम। देखिए, यह मैनुब्रियम भाग जो होता है, इस मैनुब्रियम भाग को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम का जो ये चौड़ा भाग होता है इस भाग को हम क्या कहते हैं? मैनुब्रियम कहते हैं। इस मैनुब्रियम के ऊपरी भाग का जो आकार होता है वो अवतलकार होता है। इसमें हमारे शरीर का जो ये भाग होता है जिसे हम गांव की भाषा में हंसली के नाम से जानते हैं, यह भाग जुड़े रहते हैं। अगला भाग ग्लैडियस होता है। ग्लैडियोस, यह इसके ठीक नीचे वाला भाग होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्लैडियोस के नाम से जानते हैं। यह भाग जो होता है आकार में लंबा पतला होता है, जो कई छोटे छोटे भागों में बटा होता है, जिसे हम ग्लैडियोस के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, जो थर्ड भाग है उसे हम कहते हैं जिम्फायर। इसके थर्ड भाग को हम कहते हैं जिम्फायर। तो यह जो जिम्फाइड भाग होता है, जिम्फाइड भाग सबसे नीचे वाला भाग होता है। इसमें छोटे छोटे कार्टिलेज की कुछ संरचनाएं होती हैं। जो कार्टिलेज की संरचनाएं होती हैं ये उरोस्थ पर लगी रहती हैं। इन पसलियों के ऊपरी सिरे को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। अब इसके अगले भाग में चलते हैं।
भाग को हम पसली के नाम से जानते हैं। इस भाग को हेड कहते हैं। इस भाग को हम आर्म को नाम से जानते हैं, इस भुजा के नाम से। इसको हम कहते हैं टेल पार्ट। ये भाग होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी से लगा होता है। दूसरा भाग होता है ये आर्म या भुजा होती है। जो आर्म या भुजा होती है, ये आर्म या भुजा जो होती है उसे मध्य भाग में कुछ सकरा रहता है। देखिए यह भाग किस नाम से जाना जाता है? हेड के नाम से। यह भाग आर्म या भुजा होती है। इससे टेल या कुछ भाग के नाम से जाना जाता है। यह भाग जो हेड होता है यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी के द्वारा जो यहाँ पर जुड़ा रहता है। आर्म इस भुजा वाला भाग होता है, ये कुछ स्प्रिंग टाइप होता है, अर्थात इसमें आसानी से विसर्पी कर सकते हैं। इसके द्वारा हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन करने में ये पसलियाँ जो होती हैं हमारी अहम भूमिका को अदा करती हैं। इसके साथ साथ जो होता है यह हमारा वक्षी पंजर जो होता है हमारे शरीर का जो फेफड़ा और हृदय होता है इसको सुरक्षा भी प्रदान करने का कार्य करती हैं। अब आगे हम चलते हैं रीढ़ की हड्डी या इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए हमारे रीढ़ की हड्डी में जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो बाल्यावस्था में जो रीढ़ की हड्डी होती है इनकी कुल संख्या जो होती है वो 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। लेकिन जब हम प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं तो इसमें से 4 अस्थियां जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और कुल मिलाकर के जो होती हैं हमारे शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कुल कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 26। ठीक, इस प्रकार से ऐसा कर सकते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी में कुल कशेरुकाओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 26 होती है। इसमें जो 26 होती हैं इन्हीं 26 के द्वारा होते हैं हमारे शरीर जो 24 भाग किया जाता है। 24 पर ठीक नीचे इसके भाग जो होता है वो टेल पार्ट आ जाता है, अर्थात कुछ भाग जाता है। कुछ भाग में जो होती हैं कुछ अस्थियां लगी रहती हैं। इस प्रकार से जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी को हम कई भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के कौन कौन से भाग होते हैं। क्या देखना है? पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स मीन्स रीढ़ की हड्डी के भाग। तो रीढ़ की हड्डी के निम्नलिखित कई भाग होते हैं। नंबर 1 आ जाता है नेक पार्ट मीन्स ग्रीवा प्रदेश। देखिए जो ग्रीवा प्रदेश होता है ये हमारे भाग का इतना भाग होता है। इस भाग के ऊपर जो होता है हमारे स्कल अर्थात खोपड़ी स्थित होती है। उसके बाद आता है चेस्ट रीजन, दूसरा भाग होता है चेस्ट पार्ट। देखिए जो चेस्ट पार्ट होता है इसे हम वक्ष भाग कहते हैं। देखिए वक्ष भाग में जो होता है हमारे शरीर का वक्षी अंग जैसे हृदय और फेफड़ा स्थित होता है। इसके बाद होता है कटी भाग। तो कटी भाग में तीसरा पार्ट आ जाता है, ये इसको हम कहते हैं कटी भाग। कटी भाग के अंदर जो होता है हमारे स्टमक रीजन आ जाता है, स्टमक पार्ट आ जाता है। स्टमक पार्ट के अंदर जो होते हैं हमारे शरीर के जो लीवर होता है, इंटेस्टाइन या आंत होती है उसमें भाग हो जाते हैं। तीसरा पार्ट आ जाता है त्रिक प्रदेश। चौथा पॉइंट त्रिक प्रदेश। त्रिक प्रदेश जो होता है ये सर्विकल रीजन का हो जाता है। तो सर्विकल रीजन के ठीक नीचे हमारा यूरिन ब्लैडर इत्यादि होते हैं। त्रिक प्रदेश के बाद आता है अनुत्रिक प्रदेश।
पांचवा पार्ट आंतरिक भाग। आंतरिक भाग जो होता है ये पेट के ठीक नीचे का भाग होता है, इसे हम आंतरिक भाग कहते हैं। इसी भाग से सटा हुआ जो होता है हमारा टेल रीजन या पुच्छ प्रदेश होता है। अब जो पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, रीढ़ की हड्डी के भाग होते हैं, रीढ़ की हड्डी के भाग में पहला भाग होता है नेक पार्ट हो जाता है, दूसरा पार्ट होता है चेस्ट पार्ट। नेक पार्ट मतलब हो जाता है हमारा ये भाग जो गठन वाला भाग होता है। चेस्ट पार्ट का मतलब हो जाता है इतने से इतना जो भाग होता है चेस्ट पार्ट कहते हैं। अगला भाग होता है कटी भाग। कटी भाग को हम स्टमक रीजन भी कहते हैं या उदर भाग कहते हैं। उदर भाग के ठीक सटा हुआ भाग होता है त्रिक प्रदेश होता है, और त्रिक प्रदेश के ठीक नीचे जो है आंतरिक भाग, जिसे हम टेल रीजन के नाम से भी जानते हैं। अब आज हम आपको इतने ही तक बताएंगे। नेक्स्ट डे जो होता है हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या कशेरुकाओं का जो आकार होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स।